Hello students, welcome to the lecture number 12 of class 12th physics unit electrostatics chapter electric field। अभी तक हम सीख चुके हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। उसी का एक स्टेप आगे चलते हुए आज जो डेरिवेशंस हम करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल और सेकंड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये दोनों टर्म हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि एक्सियल लाइन क्या होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल में और इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। Let us take the very first topic, that is electric field on the axial line of an electric dipole। तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं एक सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, फिर उस पर देखते हैं एक्सियल लाइन क्या है और हमें किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। सो आई एम कंसीडरिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्ज -q situated at point A and let another charge as +q situated at point B। और इन दोनों चार्जेस के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होती है उस लाइन को हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। सो आई एम ज्वाइनिंग these two and extending this line further। Let the distance, or we can say let the length of dipole is 2a। The distance AB is equal to 2a and let this O is the center of dipole। So हमने अभी तक क्या क्या कंसिडर किया है। Let a dipole having charge -q at point A and charge +q at point B। Let length of dipole is 2a और हमने कंसीडर किया है सेंटर। लेट O is the सेंटर ऑफ डाइपोल। तो जो जो चीज़ें अभी तक हमने कंसीडर की है वो हमने यहाँ पे साथ में नोट डाउन भी कर ली हैं। हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये रही एक्सियल लाइन, इस लाइन पर कहीं भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं इस एक्सियल लाइन पर यहाँ पर कोई पॉइंट P कंसिडर करता हूँ। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कंसिडर करते हैं लेट दिस पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। इस O पॉइंट से P पॉइंट की डिस्टेंस है स्मॉल r। तो हमने कंसिडर किया लेट एनी पॉइंट P वेयर, लेट एनी पॉइंट P, कहाँ पर है ये P पॉइंट, ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम सेंटर ऑफ dipole। We have to calculate electric field at point P। हमें इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हमारी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए इस P पॉइंट के पास दो चार्जेस हैं, -q भी है +q भी है। तो इन दोनों पॉइंट की वजह से इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज -q एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज +q। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नेट
इलेक्ट्रिक फील्ड at point P will be the vector sum of electric field produced by charge minus q and electric field produced by चार्ज प्लस Q। हमने बोला इस P पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो वेक्टर सम होगा किस किस का, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज माइनस Q एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज प्लस Q। यानी इस P पॉइंट पर दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, तो नेट हम दोनों का वेक्टर सम निकालेंगे। सबसे पहले देखते हैं इस माइनस Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, किस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगी। देखिए, हमें जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स निकालनी होती है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए चाहिए होती है फोर्स, तो जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। यही कंसेप्ट हमने अभी तक पढ़ा है। फोर्स निकालने के लिए हमें चाहिए होते हैं दो चार्ज, एक चार्ज तो माइनस Q है, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स निकालनी है उस पॉइंट पर भी दूसरा चार्ज होना चाहिए। यहाँ पर P पॉइंट पर कोई दूसरा चार्ज नहीं है, तो हम क्या कंसेप्ट यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे रखते हैं एक टेस्ट चार्ज। हमने पढ़ा है टेस्ट चार्ज क्या होता है। तो इस P पॉइंट पर मैं रख रहा हूँ कोई छोटा सा एक टेस्ट चार्ज Q0, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी हमने पढ़ा है। ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इस P पॉइंट पर इस चार्ज माइनस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन कुछ ये रहेगी। EA से मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो EA की डायरेक्शन ये क्यों आई, आई होप आपको समझ आया होगा। सिमिलरली अब चेक करते हैं P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज प्लस Q की वजह से प्रोड्यूस होगी। तो ये भी चार्ज प्लस Q, यहाँ पर भी टेस्ट चार्ज प्लस Q0 एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो EB की डायरेक्शन होगी कुछ इस तरफ। आई होप आपको समझ आया होगा। EA क्यों था इस तरफ, माइनस Q एंड प्लस Q0 विल अट्रैक्ट ईच अदर, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड दिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड at point P due to charge plus Q will be along this direction. So what will be the net electric field, E net, or simplify write E will be equal to the vector sum of electric field produced by the charge minus Q and electric field produced by charge plus Q. Please pause the video to note it down. अगर आपने इतना नोट डाउन कर लिया है तो अब देखते हैं इस EA का मैग्नीट्यूड क्या होगा और इस EB का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अगर मैं EA का मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखूं तो EA का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, दैट R विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स चार्ज एंड द टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं EA की वजह से, तो EA इस A पॉइंट से लेके P पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होगी। देखिए O से लेके A तक की डिस्टेंस है स्मॉल a, ये भी स्मॉल a, हमें निकालनी है A से लेके P तक की डिस्टेंस, तो अभी मैं लिख देता हूँ AP का स्क्वायर। और अगर डायरेक्शन भी हम लिखना चाहें तो हम डायरेक्शन भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अलोंग EA की डायरेक्शन है अलोंग PA की तरफ को, और इसे मैं अगर आगे नाम दे दूं तो इट विल बी एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। दिस विल बी द मैग्नीट्यूड। अगर AP की वैल्यू हम पुट करें इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, इस AP की वैल्यू होगी A से लेके P। अगर आप देखें तो O से P तक इतनी डिस्टेंस R है और इतनी डिस्टेंस A है, तो अगर मैं दोनों का सम कर दूं दैट इज R प्लस A, और AP का स्क्वायर है तो R प्लस A का स्क्वायर, एंड डायरेक्शन विल बी अलोंग PA।
सिमिलरली इफ़ आई राइट ई बी का मैग्नीट्यूड इट विल बी इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन बी पी का स्क्वायर। अगर बी पी की वैल्यू भी हम पुट करें तो इट विल बी इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन बी पी। बी पी की वैल्यू क्या होगी, बी से लेके पी तक की वैल्यू। अगर मैं इस पूरे में से इतनी वैल्यू माइनस कर दूं तो हमारे पास बचेगा बी पी, दैट इज आर माइनस ए का होल स्क्वायर। दिस इज मैग्नीट्यूड ई बी। इससे पहले कि हम फर्दर आगे प्रोसीड करें, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हम दोनों मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख चुके हैं, ई ए भी और ई बी भी। अब डिसाइड आपको करना है कि ई ए ग्रेटर होगा या ई बी ग्रेटर होगा। तो देखिए बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंस प्लस क्यू चार्ज इज मोर नियर टू पॉइंट पी एज कंपेयर टू चार्ज माइनस क्यू। तो किस चार्ज का इम्पैक्ट इस पी पॉइंट पर ज़्यादा रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, जो चार्ज पी पॉइंट के ज़्यादा पास है उसका इम्पैक्ट इस पी पॉइंट पर ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू जो चार्ज ज़्यादा दूर है। इसका मतलब ई बी की वैल्यू ई ए से ग्रेटर होगी। ई बी का मैग्नीट्यूड विल बी ग्रेटर देन ई ए। आई होप आपको रीज़न समझ आया होगा। यहाँ पे आप रीज़न लिख सकते हैं, सिंस चार्ज माइनस क्यू इज मोर नियर टू पॉइंट पी, सो इलेक्ट्रिक field produced since charge plus q is more near to point p, so electric field produced by charge plus q will be more than that produced by charge माइनस क्यू। सो हमने लिखा ई बी विल बी ग्रेटर देन ई ए, सो ई नेट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू ई बी माइनस ई ए। अब ये नेगेटिव साइन हमने क्यों लिखा प्लस की जगह पे? पहले तो हमने लिखा था दिस ई इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी। पहले हमने कुछ इस तरह से लिखा था। अब आप देख रहे होंगे हमने लिखा है ई बी माइनस ई ए। रीज़न ये है, पहले तो हमने ये देखा ई बी ई ए से बड़ा है, तो पहले तो हमने बड़े वाला लिख लिया। ई ए के साथ माइनस का साइन क्यों लगा? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ ई ए इज अपोजिट टू दैट ऑफ ई बी, दैट्स द रीज़न ऑफ पुटिंग दिस नेगेटिव साइन हेयर। और इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? दैट विल बी अलोंग, नेट इम्पैक्ट ई बी का ज़्यादा है ई ए के कंपैरिजन में, तो ई बी की डायरेक्शन जो होगी उसी डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, दैट इज अलोंग पी एक्स। दैट्स द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई बी एंड ई ए वी विल गेट 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। सॉल्विंग दिस इक्वेशन, कॉमन दोनों में 1/4πε0 इज कॉमन। क्यू भी दोनों में कॉमन है, तो मैं क्यू भी बाहर लिख रहा हूँ। अंदर हमारे पास बचता है दैट इज 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। Taking LCM, we will get Q upon 4πε0 R minus A का होल स्क्वायर इंटू R प्लस A का होल स्क्वायर। LCM हमने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे आएगा R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर। Solving this equation further, I'm erasing this value, so the space should be created here.
solving this equation we will get this E is equal to Q upon 4 pi epsilon naught जो बाहर है R plus A का होल स्क्वायर ओपनिंग द होल स्क्वायर दैट इज A plus B का होल स्क्वायर इट विल बिकम A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस ब्रैकेट ओपनिंग द होल स्क्वायर दैट इज A minus B का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB और यहाँ पर भी AB की जगह 2RA ब्रैकेट क्लोज डिवाइड में इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ R माइनस A इंटू R प्लस A का होल स्क्वायर सॉल्विंग फर्दर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2RA डिवाइड बाय A माइनस B इंटू A प्लस B दैट इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई होप आपको अभी तक किसी स्टेप में दिक्कत नहीं होगी। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसल, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसल, वी विल गेट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 प्लस 2 दैट इज 4 RA डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। दिस E विल बी इक्वल टू Q इंटू 4 इंटू A को मैं तोड़ के लिख रहा हूँ दैट इज 2 इंटू A। 4 इंटू ए को हमने लिख दिया 2 इंटू ए, एक जो 2 बचा उसे मैंने यहाँ पे लिख दिया और R साथ में मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। वी नो Q इंटू 2A क्या होता है दैट इज डाइपोल मोमेंट। सो रिप्लेसिंग दिस Q इंटू 2A बाय P वी विल गेट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल और इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग PX। स्पेशल केस if this R is very greater than A, अगर ये डिस्टेंस R इस A के कंपैरिजन में बहुत बड़ी हो तो क्या होगा। इन सच अ केस A कैन बी निग्लेक्टेड, A को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं एंड वी विल लेफ्ट विद द वैल्यू, आई एम इरेजिंग हेयर, अगर हम A को इस इक्वेशन से निगलेक्ट कर दें वी विल गेट दिस E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर का स्क्वायर। एक R से R कैंसल, वी विल गेट E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R का क्यूब। So this is the special case of an electric dipole and this is the value of electric field at any point on the axial line of an electric dipole. Please pause the video to note it down. Coming to the next topic, that is electric field on the equatorial line of an electric dipole. So consider करते हैं एक electric dipole having charge minus Q at point A and another charge plus Q at point B separated by a distance 2A. Joining
the center of these two charges, that will be the axis of dipole. Let O is the center of this dipole. तो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। इक्वेटोरियल लाइन वो लाइन होती है जो पास करती है सेंटर ऑफ डाइपोल से और परपेंडिकुलर होती है एक्सिस ऑफ डाइपोल के। सो दिस विल बी द इक्वेटोरियल लाइन। इस इक्वेटोरियल लाइन पर कहीं पर भी एक पॉइंट P कंसिडर कर लेते हैं जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। This is point P where we have to find the electric field due to this charge minus Q and due to this charge plus Q, or we can say that at the point P we have to find the electric field due to this due to this dipole. So joining this point P with charge minus Q and charge plus Q, let this distance OP is R. अब जो हमने कंसिडर किया है वो पार्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, आप नोट डाउन कर लें। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a. लेट P be a point on equatorial line of dipole at a distance r from center of dipole where value of electric field is to be determined. Let EA and EB be the value of electric field at point P due to charge minus Q and plus Q. तो इस माइनस Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। अब देखिए इस P पॉइंट पर कोई चार्ज नहीं है तो हम अपनी मर्जी से यहाँ पर एक छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 रख देते हैं डायरेक्शन चेक करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये माइनस चार्ज ये प्लस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज माइनस Q एट पॉइंट P एंड लेट दिस वैल्यू इज EA. सिमिलरली इस चार्ज प्लस Q की वजह से देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ये भी प्लस का चार्ज टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज प्लस Q. Let E and EB be the value of electric field at point P due to charge minus Q and plus Q. जैसे हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा कि P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज माइनस Q एंड प्लस Q. सेम वी हैव रिटन एज हेयर E इक्वल टू EA प्लस EB. अब देखते हैं EA का मैग्नीट्यूड कितना होगा। EA will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon distance AP का स्क्वायर। And what will be this AP if you check here in triangle OAP। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ट्राइंगल OAP में तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, हमें यहाँ से मिलता है AP का स्क्वायर एज OA का स्क्वायर, और OA कितना है दैट इज A एंड दिस इज ऑल्सो A स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, और आई कैन राइट इट एज R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप ट्राइंगल OPB में भी चेक करें तो यहाँ पर भी जो BP का स्क्वायर होगा दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू this A square plus R square by Pythagoras theorem. So putting value here we will get EA का magnitude equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square plus A square. Similarly finding the value EB का magnitude it will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon BP का स्क्वायर, एंड BP का स्क्वायर विल ऑल्सो बी इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को चेक करें तो EA और EB की वैल्यू यहाँ पर इक्वल है। हेयर EA इज इक्वल टू EB। तो अब कैसे चेक करें कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर होगी, जैसे हमने लास्ट केस में चेक किया था। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट नहीं लगेगा, रीज़न बीइंग ये P पॉइंट A पॉइंट से भी उतनी ही डिस्टेंस पर है
जितना कि बी पॉइंट से है, यानी बिल्कुल सेंटर पे है, इक्वेटोरियल लाइन पर है। तो यहाँ पर दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है, मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो सेम है, डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट है। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वी विल कंप्लीट पैरेललोग्राम। इस लाइन के पैरेलल हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस लाइन के पैरेलल हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो दिस डायगोनल विल रिप्रेजेंट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट किया है। इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है इट विल रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये वैल्यूज हम फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज ई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेम इज द वैल्यू ऑफ ई बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। अगर हम ई ए वेक्टर की बात करें, डायरेक्शन हमें देखनी हो तो ई ए वेक्टर की डायरेक्शन विल बी अलोंग पी ए, और अगर ई बी की बात करें तो डायरेक्शन विल बी अलोंग पी एम। अब हमने यहाँ पे देखा कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल आ चुका है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने बोला कि हमने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, वही थ्योरी यहाँ पे लिखी है। टू फाइंड रिजल्टेंट एट पॉइंट P रिप्रेजेंट ई ए एंड ई बी बाय टू एडजेसेंट साइड्स एज PL and PM of parallelogram. Then diagonal PN will represent the net electric field due to electric dipole. अब अगर आप ट्राइंगल PAB को देखें तो दिस PA रिप्रेजेंट EA वेक्टर, इसी की डायरेक्शन में है, PA की डायरेक्शन में EA वेक्टर। तो हम बोल सकते हैं दैट दिस PA वेक्टर रिप्रेजेंट EA वेक्टर, दिस BP वेक्टर रिप्रेजेंट EB वेक्टर। EB किसकी डायरेक्शन में है, BP इसी डायरेक्शन में है, और E वेक्टर रिप्रेजेंट BA वेक्टर, और उल्टा बोल सकते हैं दिस BA वेक्टर रिप्रेजेंट E वेक्टर जो जिसके पैरेलल है। देयरफॉर वी कैन राइट एज E वेक्टर अपॉन इसके पैरेलल BA है, BA वेक्टर इक्वल टू EA वेक्टर। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, EA वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन PA, ये वाली EA के बिल्कुल पैरेलल ये है, इक्वल टू EB वेक्टर, इसके पैरेलल EB के पैरेलल है आपकी BP। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड। सो फ्रॉम हेयर दिस E वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू EA वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन PA इंटू BA। पुटिंग ऑल द वैल्यूज वी विल गेट EA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू दिस BA वेक्टर। BA वेक्टर का मैग्नीट्यूड, BA वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 2A अपॉन दिस PA का मैग्नीट्यूड, PA का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। फ्रॉम हेयर वी कैन राइट एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2A। आई होप इट्स नॉट विजिबल, आई एम राइटिंग। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, जब हमने PA की वैल्यू पुट की है तो अगर आप यहाँ से चेक करें तो PA का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। सो PA की वैल्यू होगी OA का स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पे अंडर रूट जरूर साथ में लिखिएगा। Q इंटू 2A इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट, दैट इज P। सो E will be equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इस अंडर रूट को हटा के हम लिख सकते हैं पावर 1/2, और यहाँ पर है पावर 1। बेस सेम, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावरें ऐड होती हैं, 1/2 प्लस 1 पावर बन जाएगी 3/2।
2. So this is the value of electric field on equatorial line of an electric dipole. इसमें भी एक स्पेशल केस आता है, सेम जो हमने पिछले केस में लिया था. इफ़ r इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन a, अगर ये डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ी हो जाए तो क्या होगा, हम a को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. E विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p वेक्टर अपॉन r का क्यूब. यहाँ से a नेग्लेक्ट हो जाएगा, r स्क्वायर की पावर 3/2, स्क्वायर से ये 2 कैंसिल, पावर बचेगी r की पावर 3. तो दिस इज द होल डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. अब इस चैप्टर में हमारे पास लास्ट 2 टॉपिक और बचे हैं जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए. थैंक यू सो मच.